वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने हफ्ते को डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब किया है। जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ ने अपनी और मरियम नवाज़ की कारकर्दगी अवाम के सामने रखी है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने अब 1 साल हो रहा है और डेरा गाजी खान जलसा बतौर वज़ीर आज़म उनका पहला बाज़ाब्ता बाकायदा जलसा था। जलसे से सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि हुकूमत के पास भी अपनी कारकर्दगी को अवाम के पास ले जाने का आजमूदा सियासी हरबा होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म भी जलसों के जरिए अवाम से अपना राबता बरकरार रखते। नवाज शरीफ भी अपने पहले 2 अदवार में जलसे करते रहे, ताहम तीसरे दौर में खास बड़े जलसे नहीं किए। मगर 2017 में इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद नवाज शरीफ को फिर GT रोड के जरिए अवाम से ही रुजू करना पड़ा। इमरान खान की बात की जाए तो उन्हें तो सियासी उरूज ही अक्टूबर 2011 के लाहौर जलसे से मिला। इमरान खान ने अपने झूठे सच्चे बयानियों के लिए जलसों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया, चाहे वो साइफर का बयानिया हो या गुलामी नामंजूर का। शायद यही वजह है कि गुज़श्ता साल होने वाले इंतखाबात में जेल में होने के बावजूद उनके बयानियों को बहुत ज़्यादा वोट पड़े, वरना उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बारे तो पंजाब के किसी भी बाशऊर शख्स से पूछा जा सकता है। ऐसे में अब सवाल यही है कि शहबाज शरीफ, जिनकी वजह शोहरत एक मुंतजिम की है, तो वो अपने भाई या भतीजे की तरह क्राउड पुलर करार नहीं दिए जाते हैं, ना ही कोई करिश्माती शख्सियत कहलाते हैं। उनको 1 साल बाद जलसा करने का ख्याल क्यों आया? वक्त पर आया, ताखीर से आया? क्या वो बेहतर हो रहे हैं? मैक्रो माशी आदादोशुमार के बायस पूरे एतमाद होकर अवाम के सामने जा रहे हैं और मेहनत करके भारत को भी पीछे छोड़ने के दावे कर रहे हैं? या फिर नून लीग की क़यादत को एहसास हो रहा है कि अब अवाम सिर्फ कारकर्दगी ही नहीं बयानिए पर भी वोट करते हैं? इमरान खान अपने दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सके, मगर इसके बावजूद उन्हें 2024 में बहुत वोट पड़ा। ऐसे में फिर सवाल जन्म लेता है कि क्या नून लीग बयानिए के मैदान में इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर पाएगी? मरकज में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम नवाज, जहां दिन रात अपनी कारकर्दगी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां उनके पास अवाम को दिखाने के लिए क्या बयानिया होगा? वोट को इज्जत दो के नारे को छोड़ने और शरीफ के एतराफ के सियासत पर मुल्क को तरजीह दी के बाद नून लीग के सियासी तर्कश में वो कौन सा बयानिया हो सकता है जो PTI के झूठे सच्चे बयानियों का मुकाबला कर पाए? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज अपने होम ग्राउंड पंजाब में फाल जलसों से खिताब, कारकर्दगी की मार्केटिंग या बयानिए की जंग? हसन निसार साहब, कारकर्दगी आज कितनी अहमियत रखती है या मैटर करती है, या बयानिया ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया? अगर वज़ीर आज़म ने जलसों का आगाज़ किया 1 साल बाद कारकर्दगी बताने के लिए, तो क्या समझा और बता पाएंगे अवाम को? देखें आयशा, पहली बार आपका सवाल ही बेबुनियाद है। अच्छा, अभी रिसेंटली शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ बातें की हैं। आपने 2 बातें की, कारकर्दगी और बयानिया। कारकर्दगी है इनकी सिर्फ इश्तिहारों में और बयानिया है चर्ब ज़बानी। चूँकि याद रखना, फारसी का एक मुहावरा है, मैं उर्दू तर्जुमा बताता हूँ कि अत्तार को खुशबू की इत्र की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद बोलता है। सो कारकर्दगी इश्तिहार अवाम के खर्चे से और बयानिया चर्ब ज़बानी। देखो बात सुनो, मैंने बड़ा खुल के दाद दिया, आई वाज एक्साइटेड बिकॉज मेरे प्रॉब्लम्स अपने हैं। बाइकर्स लेन वाले इनिशिएटिव पे लोगों ने हैरत का भी साहब, मैंने कहा मैं कभी नहीं है ये काम जिंदगी में, ये मुनाफकत है, कोई चीज़ अच्छी है उसको अच्छा को, ठीक है, दाद भी दी, लेकिन नतीजा एक्सीडेंट्स हुए, एक हल्की सी बारिश आई, सारा कुछ रुड़ गया। बात सुन, तो केड़ा बयानिया? और पूरा पंजाब इनका होम ग्राउंड नहीं है बीबी, ये हाथ पांव मार रहे हैं। जाहिर है सर्वाइवल के लिए बंदा बहुत कुछ करता है, कर रहे हैं। इट इज नो मोर देयर होम ग्राउंड। ठीक, शायद खाकान अब्बासी का लेटेस्ट बयान पढ़ें, सच बोला है उन्होंने, कोई होम ग्राउंड श्राउंड नहीं है। हसन निसार साहब, अगर आप कह रहे हैं सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सर्वाइवल के लिए इनको किस चीज पे काम करने की जरूरत है? मतलब है पिछली हुकूमत ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई मगर बयानिया जीता, ये फिर भी ये भी कारकर्दगी रख दें, बयानिए पे जोर देना शुरू करें, या कारकर्दगी पे काम करें? किस पे काम करें? देखो बात सुनो, सिर्फ बयानिए के लिए कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी चाहिए, इनके पल्ले कख भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैंने इनको कहा भी है अपने प्रोग्राम में, एडवाइस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं है। वो ये है कि टू मेनी फ्रंट्स, यानी दुनिया के खूबसूरत बेहतरीन लोग, मैं कोई यहूदियों के उसका प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हूँ,
हिटलर से लेकर नेपोलियन तक मार क्यों पड़ी उन्हें? वो था टू मैनी फ्रंट्स। पाकिस्तान जैसा मुल्क, बद तरबियत अवाम, अब हर रोज एक नया आइडिया। ये क्या है? ये तो लंडा बेच रहे हैं। 2-3 काम करो, उन पे फोकस करो। हर रोज एक शोशा छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने चर्ब ज़बानी कहा है, इट्स नॉट वायबल। ठीक है, याद रखना। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, आज के दौर की बड़ी सियासी हकीकत है कि दुनिया में कारकर्दगी से ज्यादा बयानिया बिक रहा है या फिर बयानिया उठाया जा रहा है। अमेरिका की बात कर लें या भारत की बात कर लें, पाकिस्तान में इमरान खान की सियासत बड़ी मिसाल मौजूद है। ऐसे में नून लीग की जो सियासत है, 20वीं सदी की सियासत के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ। क्या उन जैसा लीडर जदीद तकाजों के साथ चलने की पोजीशन में है, नहीं है? जलसों का आगाज किया है, चाह क्या रहे हैं वो? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, वो 21वीं सदी के साथ हम आहंग नहीं है। पिछली नस्ल के साथ वो हम आहंग थे, नई नस्ल के साथ हम आहंग नहीं है। उनको वो अपील नहीं कर पा रहे, उनके साथ केमिस्ट्री नहीं बना पा रहे। फिर मुस्लिम लीग नवाज वो नई लीडरशिप नहीं ला पा रही जिसका एक नई नस्ल से ताल्लुक हो। तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 20वीं सदी में मुंजमद होकर रह गई हैं। और जो 21वीं सदी के तकाजे हैं, जिसमें आपने जैसे कहा कि ये कम्युनिकेशन का एज है और डिजिटल कम्युनिकेशन का एज है, इसमें आपको अपने बयानिए बनाने हैं, अपने आप को कम्युनिकेट करना है ठीक तौर पर, खास तौर पर नई नस्ल को। और बयानिया जवाबी बयानिया नहीं होता। अगर किसी बयानिए को आप रिएक्ट कर रहे हैं और फिर उसका जवाबी बयानिया ला रहे हैं, वो बिल्कुल बयानिया नहीं होता। उसका मकसद होता है कि आप किसी के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी टर्म्स में जा रहे हैं, उसके डब्बे में घुस रहे हैं, उसकी बहस को तूल दे रहे हैं, उसकी गुफ्तगू को मजबूत कर रहे हैं। और ये वो चीज है जो हमारी ये जमातें मुसलसल कर रही हैं, 15 साल से कर रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन्हें बयानिए की बेसिक्स की कितनी समझ है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द साइकोफेंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन में भी सब खुशामदी भरे हुए हैं। कोई प्रोफेशनल काबिल आदमी जो जदीद कम्युनिकेशन को समझता हो, जो नैरेटिव्स की साइंस को समझता हो, उनके पास है ही नहीं, नजदीक ही नहीं आ सकता। काबिल आदमी आ ही नहीं सकता, जिस तरह की नेपोटिज्म है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त हम ऐसे अहद में हैं, पोस्ट ट्रूथ अहद में हैं, जहां जज्बात हकायक से ज्यादा अहम है और बयानिए जो हैं वो कारकर्दगी से ज्यादा अहम है। लेकिन एक चीज कारकर्दगी की ऐसी है जो पार्टियों को नुकसान पहुंचाती है, वो है कि अगर माशी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस वक्त लोग सजा देते हैं पार्टी को, उस वक्त बयानिए एक तरफ रह जाते हैं। तो आप ये ज़हन में रखिए कि पीटीआई का आपने बताया, पीटीआई को जिस वक्त निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, उस वक्त वो बहुत गैर मकबूल हो चुकी थी और माशी नाकामियों की वजह से हो चुकी थी। वो मुस्लिम लीग नवाज की जो नाकामी थी आखिर साल की, उसको भी उठा रही थी, अपने नालायकियों का भी बोझ उठा रही थी। लेकिन उसको निकाल के ये सारा तौक जब इन्होंने अपने गले में डाला और फिर बदतरीन तौर पे मिसमैनेज किया, 38% महंगाई को ले गए, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ले गए, बेरोजगारी फैल गई। मगर ज़ैगम साहब खुद अब इस वक्त ये कह रही है हुकूमत कि हमने अपनी सियासत स्टेक पर लगाई। अभी IMF की तरफ से भी जो मैक्रो इंडिकेटर्स के बेहतर होने की बात की जा रही कि हमने संभाल लिया किसी हद तक। क्या कारकर्दगी को ही वो बयानिए में ट्रांसलेट कर पाएंगे जिस हद तक काम करते हैं, या मुश्किल रहेगा जब वो कहते हैं कि अपनी सियासत तो हमने कुर्बान कर दी? तो फिर वो एक्सपेक्ट भी मत करें। जो पिछली हुकूमत में नुकसान हुआ था वो सियासत कुर्बान करने की वजह से नहीं हुआ था, वो नेपोटिज्म की वजह से हुआ था। वो सियासत कुर्बान ना करने की वजह से हुआ था, वो वजारत खजाना घर में रखने की वजह से हुआ था। और अब जो बेहतरी आई है इस वजह से आई है कि 2 इंतहाई काबिल लोग, इनको जबरदस्ती दिए गए हैं, इनको जबरदस्ती बताया गया है कि ये खानदान गिरी नहीं चलेगी मईशत में, ये बंदे लो और मईशत को चलाओ। और बिल्कुल ठीक है, आखिर हुकूमत तो इनकी है, अगर इस्तेकाम आया है तो क्रेडिट तो फिर भी इनको जाएगा। वो दोनों लोग, मैं वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की बात करता हूँ, इन्हीं की टीम का हिस्सा है, तो इनको भी क्रेडिट जाएगा और उस क्रेडिट का ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनका हक है। अब देखिए जो जा रहे हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि 3 जो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये लोग मैदान में जा रहे हैं। पहली बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अब इन कामयाबियों को, जिनको ये कामयाबियां समझते हैं और एक हद तक हैं भी, उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं
कि देखो हमने मईशत को संभाल लिया, कम से कम इस्तेकाम आ गया। अब आगे की बात तो आगे देखनी है कि क्या इस पे बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इनको कुछ एतमाद आया है कि अब हम अवाम के पास जाने जोगे हैं। अब महंगाई 38% नहीं है, सिंगल डिजिट में महंगाई है, कुछ कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम का साया है, उसका भी एतमाद है। इस बात का भी एतमाद है इनको कि पीटीआई ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स कर रही है, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, इदारों से अपने आप को उलझा रही है, अपना रगड़ा जो है वो मजीद लगवा रही है। सही। मैं कंडोन नहीं कर रहा उनके साथ जो हो रहा है, मैं बिल्कुल उसकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं उसका तज्जिया कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, हमें ये देखना होगा कि क्या ये लोकल गवर्नमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की ये तैयारी कर रहे हैं। वैलिड पॉइंट। क्योंकि एक्सपेक्टेड है ये मजीद जलसे भी करेंगे पंजाब में, और ये नवाज शरीफ साहब की जानिब से हिदायत की गई है कि ये जलसे शुरू किए जाएं ग्राउंड पे। तो अगर ये मैनेज कर लेते हैं लोकल गवर्नमेंट को, और ये बड़े उस्ताद लोग हैं, देखें ये सिविल सर्विस पे इनकी ग्रिप है, हल्के की सियासत ये समझते हैं, अनपॉपुलैरिटी अपनी जगह, दुरुस्त हो गया। लेकिन अगर वो डायनेमिक्स मैनेज कर लेते हैं तो फिर इनकी पंजाब पर वो गिरफ्त हो जाएगी जो 90 की दहाई पर थी। तो ये हमें आगे, आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, थर्ड चीज ये है कि जो पीटीआई और अपोजिशन का नैरेटिव है उसका ये जवाब देना चाहते हैं कि देखो हम लोग इकट्ठे कर सकते हैं, हम जलसे कर सकते हैं, और ऐसी भी बात नहीं जैसे तुम कहते हो कि हमारी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, हमारे लिए लोग निकल रहे हैं। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, मरियम नवाज ने इमरान दौर में मुजाहिमती बयानियां अपनाया और फिर सियासी बयानिए को फायदा मिला जो उन्होंने बयानिया अपना उठाया, और उससे सियासी फायदा भी लिया। अभी नवाज शरीफ साहब तकरीबन कम ही इंटरैक्ट करते हैं, खामोशी है एक तरह से। मरियम भी सिर्फ कारकर्दगी की बात कर रही हैं। शहबाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो कहते हैं उन्होंने हुकूमत या रियासत को मुकम्मल ताउन दिया है, सपोर्ट दिया है, उनका मौक़िफ़ भी वाज़ेह है, बेशक सियासत बैक एंड पे रखी है। ऐसे में नून लीग के पास क्या सिर्फ कारकर्दगी बचती है जिसको उन्होंने अच्छा मार्केट करना है, सेल आउट करना है कि लोग जुड़े, या फिर आपके ख्याल में उनको बयानिए पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी? सिर्फ कारकर्दगी वोट बैंक वापस लेगी या बयानिया भरपूर तौर उनको इंजेक्ट करना पड़ेगा? अच्छा, मेरी सोच थोड़ी सी जरा मुख्तलिफ है। बयानिया किस चीज पे डिपेंड करता है? बयानिए की जो हैसियत है उसका कोर क्या होता है, उसके अंदर जो उसका मेन चीज है, किस पे बयान, क्या झूठ के ऊपर या हवाई बातों के ऊपर बयानिया बन सकता है? सर होता तो रहा है हमारी सियासत। हाँ, मैं आप ही की बात की मिसाल देने वाला था जो आपने पहले कोट किया। उस्मान बुज़दार की आपने मिसाल दी कि उसके ऊपर बावजूद बयानिया कामयाब हो गया। नहीं, उसकी वजह से नहीं। अगर वो 5 साल पूरे करके उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पे इलेक्शन होता तो कभी भी पीटीआई का बयानिया कामयाब ना होता। इन्होंने तो खुद उसको वजूहात दे दी कि उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी के बावजूद उसका बयानिया सामने आना शुरू हो गया। उसका बयानिया मजलूमियत पे था, जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, आज भी हो रही होगी किसी ना किसी की नजर में। एक इस किस्म की बुनियाद बना दी गई जिसकी वजह से वो बयानिया उसका जो है वो पकड़ता रहा, अपनी फोर्स पकड़ता रहा, अपनी मजबूती पकड़ता रहा। तो अच्छा, ये बयानिया जो कह रहे हैं कारकर्दगी जिसकी बुनियाद पे बयानिया लेके जा रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, मुझे बताइए ये खाली मैदानों के अंदर जहां कोई और ऑपोजिशन नहीं, ऑपोजिशन है ही नहीं पंजाब में, इन्होंने देखे लीडरशिप तो बंद कर दी, वोटर सपोर्टर बंद, निकल नहीं सकता बाहर, कोई और कंपैरिजन में मुकाबले में चीज है ही नहीं। कहीं होता है कि अच्छा आप डीजी खान के साथ अच्छा लिया वालों का भी देख लें, मुकाबला देख लें, या लाहौर में जो हुआ उसको देख, ना लाहौर है ना लिया है, सिर्फ डीजी खान, या किसी तरीके से किसी और जगह पे हो जाए। तो वन साइडेड, जहां पे आपके सामने मैदान खाली हो, अगली टीम मौजूद ना हो, तो आप जितने मर्जी गोल कर लें, आप ही कामयाब होंगे, हमेशा आप ही विनर नजर आएंगे। लेकिन जहां पर आपके यहां तमाशाई जो खड़े हैं वो तादाद ना दे रहे हो, बल्कि उनके चेहरे उदास हों, उनको फिक्र हो कि मैं अपने घर को वापस सही तरीके से पहुंच पाऊंगा या नहीं, ये खेल इख्तिताम को सही तरीके से हो पाएगा या नहीं, तो फिर उस सूरत में वो दाद नहीं देते, उनकी फिक्रें कुछ और होती हैं, उनकी परेशानियां और होती हैं। तो खाली मैदानों के अंदर वो लोग जो जमा होके गुमसुम चेहरों के साथ जितनी मर्जी तकारीर कर लें। याद रखें कि रोमन एम्पायर के अंदर ये जो ग्लैडिएटर्स और कॉलिसियम होता था, वो एक मैदान सा बना लेते थे, उसके अंदर ग्लैडिएटर्स को लगा देते, और रोमन जो लोग थे उनको जमा करके तो एक तमाशा दिखाया करते थे वहां। ये बुनियाद बनी उस चीज की कि अपने काम से सर पे नजर करके लोगों को वह एहसास दिलाना कि शायद रोम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एक बड़ी अच्छी जबरदस्त किताब भी, और उसके बाद एक फिल्म बनी कमाल की, उसके अंदर एक पूरी की पूरी तारीख आपके सामने आ जाती है कि रोम कैसे गिरा। तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान आज कारकर्दगी की एब्सेंस की वजह से
उस जगह पे खड़ा है कि क्या हमारी मईशत अपने तौर पे फाल हो सकती है बगैर इमदाद के, बगैर लोगों के कर्ज को रोल ओवर किए हुए, बगैर IMF की मदद के? क्या फाल है? आज भी नेट गेन्स हमारे पास हैं, हमारे हैं इस तरह के ज़खायर के हम अपने जो उधार हैं या जो कर्ज हैं उनको उतार सकें? या इसी तरीके से 6-7 बिलियन डॉलर हम हर दफा जाके मिन्नत करते रहेंगे कि हमारे दोस्तों के साथ कि इसको रोल ओवर करते रहो ताकि हमारी गुंजाइश निकलती रहे सांस लेने की? तो जहां सांस का मसला पड़ जाए वहां पर आप चेहरों से तालियां बजवाना चाहती हैं या बजते देखना चाहते हैं, तो हम कब तक झूठ की बुनियाद पे सच को दबाते रहेंगे? बयानिए सच पे बनते हैं, झूठ पे नहीं बनते। आपने उनको ये नहीं कि उनके पास सच है, उनके पास सच क्या है? मजलूमियत का सच है। ये मजलूमियत का सच उनको कामयाब रिलेटिव सेंस में शो करता है। वरना इमरान खान भी ऐसे ही मैदानों में खड़ा होकर तकरीरें करेगा, ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही मईशत के मुल्क के साथ। आज पाकिस्तान की बका का सवाल है, आज पाकिस्तानियों की बका का सवाल है, और हमने उनको गानों, तरानों और कॉलिसियम्स और ग्लैडिएटर्स के ऊपर लगाया हुआ है कि देखो तमाशे देखो, खुश हो जाओ। हम तो नारे लगा के पाकिस्तान को कायम दायम रखेंगे? नहीं, काम से, मईशत से, आपके कर्जों से निजात से, आपकी सांस लेने की कैपेबिलिटी से। जब नहीं, देखिए ये चीजें जरूरी हैं, इसलिए हमें ये बयानियों की जो, और आप कहती हैं ना कि बयानिया इस वक्त दुनिया भर में कामयाब हो रहे हैं जी। जो बयानिया कामयाब हुआ ट्रंप का, वो बाइडेन की कमजोरियों और फेलियर की वजह से हुआ। बिल्कुल दुरुस्त है। वरना अगर बाइडेन कामयाब होता तो ट्रम्प कभी कामयाब ना होता। रिलेटिव चीजें होती हैं, मुकाबलतन चीजों को देखा जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बयानियों की बात एक की कामयाबी दूसरे को ताकत। आप दुरुस्त कह रहे हैं शहजाद